छलावे ऐसे जीव होते हैं जिसे बहुत खतरनाक माना जाता है। कहा जाता है कि वो कोई भी रूप अपना सकते हैं और आपको बहला फुसला कर ऐसी जगह पर लेकर जाते हैं जहां आपकी जान को खतरा भी हो सकता है। लेकिन छलावे से बचने का तरीका क्या है? ऐसी वो कौन सी चीज है जिससे छलावे भी डरते हैं? क्या आपको वो चीज के बारे में पता है? मुझे तो पता है और आज की वीडियो में मैं उसी चीज के बारे में बताने वाला हूं। आखिर छलावे किससे डरते हैं? वो ऐसी चीज जिसे देखने के बाद छलावे दूर भागना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, आज की ये वीडियो बड़ी ही खौफनाक और डरावनी होने वाली है। मेरा यकीन कीजिए, आपको भी अंदर तक डर लगेगा। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। तो ये कहानी है अमन की, जो कि चंडीगढ़ का रहने वाला है। अब इस कहानी की शुरुआत काफी पहले से करते हैं। आखिर ये इस सिचुएशन में अमन कैसे पहुंचा? लगभग 5 साल पहले जो अमन के बुआ जी थे, अब वो अपने बेटे के साथ अमन के घर पर आया करते थे। अब उसके पिता को राखी बांधने के लिए। लेकिन बीच बीच में अमन के पिता का झगड़ा अमन की बुआ के साथ हो जाया करता था। बहन भाई का रिश्ता, बीच बीच में कुछ झगड़ा हो जाता था। लेकिन जो अमन था वो थोड़ा गुस्सैल था, वो भी अपने कज़न के साथ झगड़ा कर लिया करता था। जबकि उसके पिता वाला जो झगड़ा था वो तो भाई बहन का झगड़ा था ना, तुम देर से आई, तुम फ़ोन कम किया करती हो, मेरी परवाह नहीं है, ऐसे वैसे झगड़ा कर लिया करते एक कमरे में बैठकर। वो आवाज़ें बाहर तक आती तो अमन भी अपने कज़न के साथ झगड़ा करता कि तुम्हारी माँ तो ऐसी है, देखो मेरे पिता को गुस्सा दिला दिया, बेवजह झगड़ा किया करता था। अब अमन जब कॉलेज में पहुंचा था, इसी तरह उसका अपने कज़न के साथ झगड़ा हो गया। अब उसका जो कज़न था ना, वो भी इस शहर में आया हुआ और उसके कज़न ने अमन को मिलवाया अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। अब जो उसके कज़न की गर्लफ्रेंड थी वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत, लेकिन उस दिन शाम को जानबूझकर अमन के कज़न ने अमन की बहुत ज़्यादा बेइज्जती की। कॉलेज में पढ़ने लगे हो, शक्ल तो तुम्हारी अच्छी है नहीं, मेरी मम्मी के साथ झगड़ा करते हैं तुम्हारे पिता, वो भी अच्छे नहीं दिखते, तुम भी अच्छे नहीं दिखते, देखो मेरी कितनी सुंदर गर्लफ्रेंड है और तुम्हारी तो कभी बन ही नहीं सकती। दोनों में बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ। अमन ने अपने दोस्तों को भी ये बात बताई, वो भी वहाँ पर थे। वो तो कह रहे तुम्हारे कज़न को पीटे, वो कह रहा नहीं, फिर तो बात ज़्यादा बढ़ जाएगी, फिर मेरे पिता बेवजह मुझे बोलेंगे। लेकिन इसने मुझे नीचा दिखाया है, इसकी गर्लफ्रेंड बहुत सुंदर है और मैं इसे अच्छी गर्लफ्रेंड बना कर दिखाऊंगा। उस दिन तो उसका जो कज़न था वहाँ से चला गया। उसके बाद जो अमन था ना, वो पहले तो पढ़ाई में ध्यान लगाया करता था, कई लड़कियों से पसंद करती थी, ठीक ठाक दिखता था। लेकिन अब उसके अंदर जिद थी कि मैं एक गर्लफ्रेंड बनाऊंगा जो बहुत ज़्यादा सुंदर होनी चाहिए। अब उसके कॉलेज में कई सुंदर लड़कियां थी जो उसके कज़न की उस गर्लफ्रेंड से ज़्यादा सुंदर थी। उन पर लाइन मारने की कोशिश की, उनके बॉयफ्रेंड से कुछ पिटा, जिसके बाद उसे लगने लगा यार मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड बन ही नहीं रही, सुंदर भी, बल्कि कोई गर्लफ्रेंड नहीं बन रही। अब वो ऐसी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता था जिसको दिखाकर वो अपने कज़न को जला पाए, इसीलिए लड़कियों में ज़्यादा ध्यान लगाने लगा। अब उसे कॉलेज में ठरकी कहने लगे थे, भाई जो लड़की दिखती है उसके पीछे पीछे भागने लगता है। उसकी इज्जत भी जैसे इज्जत का फालूदा होने लगा था, कोई लड़की उसे भाव नहीं देती थी। वो अपने दोस्तों को कहा करता, यार कोई गर्लफ्रेंड ही बना दो, बस जैसे 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए, जब मेरा कज़न यहाँ आएगा ना उसे जलाना है, बहुत ज़्यादा जलाना है, और उसके बाद उससे झगड़ा कर लूँगा, दोबारा बात नहीं करूँगा, दोबारा वो लड़की को दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके 3 दोस्त थे जो बहुत ज़्यादा खास थे, उनमें से एक की गर्लफ्रेंड बनी हुई थी। उसने अमन को कहा भी था, यार जब तेरा वो कज़न आएगा ना, ऐसा करना मैं अपनी गर्लफ्रेंड को बुला लूँगा, तो कहना कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। इसके बाद अमन ने कहा था, तेरी जो गर्लफ्रेंड है ना वो राहुल रॉय जैसी लगती है, अगर मैं उसे लेकर उसके सामने गया ना, उसके एक तो मूंछें आई हुई हैं, वो समझेगा ये तो कोई लड़का है। अब उसका झगड़ा उसके उस दोस्त से हुआ। वो कह रहा है यार इतनी तो सुंदर दिखती है, तेरी आंखों में फ़र्क है। अमन कह रहा है यार उसे जलाना है, उसे खुश नहीं करना है, अब अपनी गर्लफ्रेंड की बात मत कर। उसने बात नहीं की। इसके बाद अमन ने बहुत कोशिशें की 6 महीने तक गर्लफ्रेंड बनाने की, उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी। वो मायूस होने लगा था, बहुत ज़्यादा ठरकी हो गया था, हर लड़की पर नज़र रखता था जो सुंदर दिखने वाली होती। भाई कोई गर्लफ्रेंड तो बन जाए। अगर 6 महीने या कुछ समय बाद जब उसका वो जो भाई वहाँ पर आएगा कज़न, अब अमन की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है तो ज़्यादा बेइज्जती होगी। अमन चाहता था कोई ऐसी गर्लफ्रेंड बने, कहीं दूर की बन जाए, किसी और शहर की बन जाए, किसी और गाँव की बन जाए, लेकिन बात बन नहीं पा रही थी। इसके बाद उत्तराखंड में घूमने का प्लान उन्होंने पहले ही बनाया हुआ था कि ये महीने में वहाँ पर जाएंगे।
अब एक दोस्त था जिसका घर उत्तराखंड में था, तो ये चारों दोस्त वहाँ पहुँच गए। उस गांव में पहाड़ों के बीच रहना उन्हें पसंद आ रहा था और वहाँ पर उन्होंने कहानियाँ सुनी थी कि एक छलावा रहता है। वो उनका दोस्त कह रहा था, यार वहाँ पीछे वाले इलाके में ना छलावा रहता है, वहाँ पर नहीं जाना है, आगे सुरक्षित जगह है। अब कोई मना भी नहीं करेगा, किसी के खेत में किसी के बागान में घुसकर कुछ फल तोड़ लिए ना, कोई परेशान भी नहीं करेगा। इस तरह से दोनों गांव में घूमते रहे। पहला पूरा दिन उन्होंने ये किया। शाम को 6 बजे शर्त लगा ली। कौन सा छलावा? ये छलावे वाली बात झूठी है। वो लड़का कहता रहा, यार सच्ची है, उस तरफ हम नहीं जाएंगे। अब चारों दोस्तों ने ये शर्त लगा ली थी 1000 रुपए की। 1000 उसे मिलेंगे जो वहां पर जाने को तैयार होगा। 1000 के लिए वो छलावे से मुकाबला कर सकते थे। वहां पर जाना है, नजर आएगा, भाग निकलेंगे। अब वो ज्यादा किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। छलावे ऐसा नहीं है कि भाई ऐसे कुत्ते की तरह काट लिया। छलावा कहते हैं भटकाते हैं, बहकाते हैं, मेंटली टॉर्चर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन भाग ही निकलो फिर क्या करेंगे। तो उन्हें लगा वहां पर जाएंगे, 1000 रुपए जो 250 करके चारों ने डाले थे बराबर बंट जाएंगे, वरना जो नहीं गया उसके 250 तो गए। चारों उस तरफ गए। 6:30 का वक्त था। वहाँ पहाड़ियाँ बनी हुई, उत्तराखंड के वो इलाके में काफ़ी पहाड़ियाँ थीं। वहाँ ऐसे ढलान थी। वो ढलान के आगे एक नदी थी जो सूखी हुई थी। पहले कभी पानी आया करता था, अब तो पानी आता नहीं है। बारिश के मौसम में भी वहाँ पर पानी नहीं आता था। नीचे उतरकर जब वो जा रहे, उन्हें पता था वहाँ पर एक छलावा रहता है जो नुकसान पहुँचाता है। किसी को मारा तो नहीं है, लेकिन चोटिल कर चुका है। डर सब रहे थे। जैसे ही वो नीचे पहुंचे, अब नीचे काफी पेड़ बने हुए, ये छोटा सा रास्ता था जो गुफा जैसा बना हुआ, क्योंकि पेड़ ऊपर से ऐसे बने हुए थे। नीचे ढलान थी, कुछ पत्थर लगाए हुए थे। इस रास्ते का इस्तेमाल अब किया नहीं जाता था। वहां छांव के बीच बैठी हुई एक लड़की नजर आई। अपने उस गांव से वो काफी दूर निकल आए थे। वहां बैठी लड़की की तरफ जैसे ही अमन का ध्यान पड़ा, उसने कहा, यार कितनी खूबसूरत लड़की है, ये तेरे गाँव की है क्या? अब उस लड़के ने कहा, दिखती तो हमारे गांव की ही है, क्योंकि हमारे गांव के पास है तो यहाँ से आई ही होगी, लेकिन इस इलाके में क्यों बैठी है? चलो इसको जाकर बताते हैं कि यहाँ तो छलावा नजर आता है, चली जाओ। अमन सबसे आगे। अमन लाइन मारना चाहता था कि मैंने तुम्हारी मदद की है, कुछ बात करने का मौका मिल जाएगा। जैसे ही चारों उस लड़की के पास पहुंचे, वो लड़की जैसे आगे की तरफ बढ़ने लगी। वो थी बहुत खूबसूरत, बाल उसके घुटनों से भी नीचे, लंबे बाल, ऐसे चलती हुई आगे की तरफ उसी पगडंडी पर बढ़े जा रही। पीछे से अमन ने आवाज लगाई, जरा सुनिए, आगे मत जाइए, अंधेरा होने वाला है, आप गांव में जा सकती हैं, हम आपके साथ जा सकते हैं। वैसे मेरे दोस्त तो आगे जाने वाले हैं, कुछ काम है, मैं आपको गांव तक छोड़ देता हूं, रुकिए मेरे साथ चलिए। वो लड़की ने बिना कुछ बोले आगे बढ़ना शुरू कर दिया। अब जो अमन के दोस्त थे ना, वो कह रहे, यार ये लड़की सही नहीं लगती, बात का जवाब भी नहीं दे रही। और यहाँ इस इलाके में वो कहानियां सुनाई जाती है ना कि छलावा रूप बदल सकता है। अब छलावे की कहानियां सबने सुनी थी, उस लड़के ने भी सुनी थी। जो वहां पर जाता था वो कहता था, भाई मुझे मेरे मरे हुए दादाजी नजर आए, मुझे एक बच्चा नजर आया जो पास के गांव में कुछ साल पहले मर चुका था, मुझे पुलिस वाला नजर आया। ऐसे ही छलावा उन्हें नजर आया करता था। वो सच में मौजूद है या लोग कहानियां बना रहे हैं, ये भी कोई नहीं जानता था। इसीलिए पक्के तौर पर वो नहीं कह सकते थे कि वो लड़की जो बहुत खूबसूरत है वो एक छलावा ही है। हो सकता है बहरी लड़की हो, सुनाई नहीं दे रहा हो। उसने नजरें उठाकर उनकी तरफ थोड़े ना देखा था, वहां बैठी हुई थी। वो पास जा रहे थे, वो आगे की तरफ बढ़ने लगी। तो अमन को लगा जल्दी से जाकर उससे बात करता हूं, हो सकता है बेचारी बहरी हो, उसे गांव तक छोड़ना हमारा फर्ज है। वैसे भी अमन अपना फर्ज निभाना कभी नहीं भूलता था, अगर सामने वाली लड़की हो तो। चारों आगे बढ़ने लगे, अमन खींचकर जल्दी जल्दी। वो लड़की बेचारी कहीं गिर ना जाए, कहीं छलावा उसे उठाकर ना ले जाए। वो कह रहे छलावा कमजोर होता है। अमन ने कहा छलावा ताकतवर भी होता है, जल्दी चलो, उस लड़की से बात करने का मौका मिलेगा। अमन को लगा यार कितनी खूबसूरत है, बात करने का एक तो मौका है, गंवाना नहीं चाहिए। भागते भागते जैसे ही चारों पहुंचे, वो बड़ा सा पीपल का पेड़ था, बीच में बरगद की लटें, पास में बरगद का पेड़ था जिनकी लटें पीपल के पेड़ के नीचे से थी। तो ऐसे जगह में वो लड़की निकली थी। अमन जैसे ही भागता हुआ गया, उसके पास उसके कंधे पर हाथ रखकर उसको घुमाया कि रुकिए, आप आगे मत जाइए, यहाँ बहुत ज्यादा खतरा है, और वैसे भी आगे ढलान है, उस तरफ मत जाइए। ऐसे कह रहा, जरा रुकिए, मत जाइए आगे। ऐसे घुमाया। 3 दोस्त पीछे थे, बिल्कुल उसके पास ही अमन आगे था। जैसे ही अमन ने उसे घुमाया, वो लड़की सच में बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। उसने पीछे मुड़कर अमन की तरफ देखा और कहा, तुम आ गए मेरे पीछे, तुम तो मारे जाओगे। अमन
अब मारे जाओगे, ये शब्द उसके कानों तक पहुंचा ही नहीं। भाई लड़की इतनी खूबसूरत थी, उसका दिमाग तो चलने लगा। इस लड़की को अपने कज़न के सामने ले आया ना, कह दिया कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, वो जलकर वहीं पर मर जाएगा। अमन को वो बातें दिमाग में घूमने लगी और वो लड़की एकदम से भयानक रूप में आ गई। वो छलावा ही था, लड़की बनकर तो डरा नहीं पाया। भयानक चेहरा, जैसे कोई पिशाच हो, बड़े बड़े दांत बाहर राक्षस की तरह निकले हुए, जिसे देखकर चारों दोस्त पीछे भागने लगे। वो भागते भागते काफी दूर, और जो अब अमन था उसने कंधे पर हाथ रखा हुआ, वो डर ही नहीं रहा। वो ऐसे खड़ा देखे जा रहा कि ये क्या है। इतनी खूबसूरत लड़की थी, चेहरा बदल लिया। सामने से वो छलावे को बोलना पड़ा, तुम अब मरने वाले हो, मैं एक पिशाच हूं जो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अमन ने जवाब में पता है क्या कहा? कोई भी आम इंसान होता तो वो यही कहता, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। अमन ने कहा, तुम वो लड़की दोबारा बनकर दिखाओगे? वो पहले कितनी सुंदर लड़की थी। सामने से वो छलावा पिशाच के रूप में, तुम बचने वाले नहीं, अब तुम बचने वाले नहीं। मैं वो लड़की नहीं हूं, मैं एक पिशाच हूं, मैं बस वो लड़की बना हुआ था, असल में मैं ऐसा दिखता हूं, तुम्हारा खून पी जाऊंगा। इसके बाद अमन ने जवाब दिया, खून पी लेना ठीक है, सौदा करते हैं, तुम वो लड़की बनो, मेरा एक काम करना होगा, एक छोटा सा काम कर दो मेरा, उसके बाद मैं खून पीने दूंगा। वो जो छलावा था ना, ऐसे धक्का देकर, मैं तुम्हें मार डालूंगा, कैसी बातें करते हो, कोई काम नहीं करूंगा मैं तुम्हारा। अमन उसके पास जैसे आगे बढ़ने लगा और कहने लगा, बस एक छोटा सा काम, मेरा एक छोटा सा काम कर दो, वो लड़की बनो, जल्दी से वो लड़की बन के दिखाओ। अब वो सामने से छलावा ऐसे पीछे हो रहा, तेरा दिमाग खराब है, तेरा दिमाग खराब है। वो पीछे की तरफ भागने लगा, अमन पीछे पीछे, अरे रुको, बात तो करो, बात तो करो, छोटा सा काम है मेरा, छोटा सा काम कर दो। वो भागने लगा। उसने काफ़ी गालियाँ निकाली थी, साधारण गालियाँ निकाली थी, लेकिन वो भाग गया। पीछे से उसके दोस्त आवाज़ें लगा रहे, जल्दी आ। जैसे ही अमन अब उन दोस्तों के पास पहुंचा, उसके दोस्त वहाँ ऐसे हाथ आगे बढ़ाकर, ओ भाई छलावे को डरा दिया तूने, तू डरता ही नहीं भाई, भूतों से प्रेतों से तू नहीं डरता, 1000 रुपए तो तेरे बनते हैं। उन्होंने 1000 रुपए पकड़ाए। अब जो अमन था ना, वो कहने लगा, बांट लो यार, ये मेरे किस काम के, अब तुम रख लो यार। उसके अंदर लड्डू फूटे जा रहे। उसके दोस्त पूछ रहे, यार तू भूत प्रेत पिशाच इतना भयानक, तू डर ही नहीं रहा था, तुझे पता लग गया कि ये छलावा है, लेकिन भयानक था, तुझे मार देता तो तू डर कर भागा ही नहीं। अमन ने कहा, ये डरने का वक्त नहीं था, ये तो मौका था। अबे वो कितनी खूबसूरत लड़की बन सकता है, मेरा काम तो ये छलावा ही कर सकता है, अब इसे पटाना होगा। जब अमन ने यह बात कही ना कि इसे पटाना होगा, तीनों दोस्त अंधेरे में सन्न थे। छलावे को देखकर इतने सन्न नहीं हुए थे जितने अपने दोस्त की इन बातों से सन्न हो गए थे। पटाना होगा छलावे को। अमन ने कहा, मैं पटा कर रहूंगा। उसके दोस्त कह रहे, तू पागल तो नहीं हो गया, वो रूप बदल सकता है, वो लड़की नहीं है, वो मर्द है, तो मर्द को पटाएगा। अमन ने कहा, पटाना पड़ेगा, अब इतने समय से कोई लड़की जैसे मेरे करीब नहीं आ रही। पहले तो खूबसूरत को पटाना चाहता था, अब कोई भी मिलती उसे पटाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कोई लड़की मुझे भाव नहीं देगी। भाई ये तो इतनी खूबसूरत लड़की बन सकता है, इसे ही पटाऊंगा। उसके दोस्त कह रहे, पागल है, चल। उन्होंने खींच कर उसे उस गांव तक ले जाकर कहा, दोबारा तू उस तरफ नहीं जाएगा। अमन ने कहा, मैं तो जाऊंगा। वो छलावा, अब मुझे उसे अपने साथ लाना ही होगा। अब वो रात के 12 बजे अमन छत पर सोया हुआ अपने दोस्तों के साथ। ठंड का काफ़ी माहौल हो गया था, वहाँ रात को काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है। अमन उठकर नीचे उतरने लगा, उसके दोस्त भी उठ गए। क्या हुआ, ये कहाँ जा रहा है, ऐसी जगह किसी ने इसे वश में तो नहीं कर लिया, रात को उठकर बाहर क्यों जा रहा है। एक दोस्त ने पकड़ा, कहाँ जा रहा है। अमन ने पीछे मुड़कर कहा, मुझे फूल चाहिए, कुछ फल चाहिए। उसका दोस्त कह रहा, रात के वक्त फूल फल कहाँ से मिलेंगे। अमन ने कहा, तेरे आगे वाले घर में फूल लगे हुए हैं ना गुलाब के, मैं वो तोड़ लूँगा। फल तो अंदर लिफाफे में रखे हैं जो खाने को तूने दिए थे ना दोपहर के वक्त, मुझे वो चाहिए। उसके दोस्त ने कहा, ठीक है यार, फूल का क्या करेगा पता नहीं, फल खाने होंगे, भूख लगी है, नीचे से लिफाफा उठा ले। लिफाफा उठाया उसने, फूल लिए, बाहर की तरफ चलने लगा। उसका दोस्त कहने लगा, भाई कहाँ जा रहा है। उसने कहा, मुझे छलावे से मिलना है। अब उसका दोस्त पीछे मुड़ा, वो खटिया जो ऊपर लगाई थी ना, दोस्तों को कहा, भाई चलो, पागल हो गया अमन, पागल हो गया, ये कुछ करेगा। वो दोस्त वहाँ से निकले, नीचे आए, उसे पकड़ा, पागल हो गया है। अमन ने कहा, नहीं, मुझे टॉर्च मिल गई है, मैं वहाँ जाऊँगा, मैं उसे पटा कर लेकर आऊँगा।
अब अमन के ऊपर भूत सवार था छलावे को पटाने का। छलावा जिससे सब डरते हैं, अमन उसके पास जाना चाहता था, उसे मनाना चाहता था। उसके दोस्त कहने लगे हम नहीं साथ में जाएंगे। अमन ने कहा ठीक है। उन्होंने कहा तू मारा जाएगा। अमन ने कहा ठीक है, मैं नहीं मरने वाला। वो मुझे क्यों मारेगा? छलावे तो कमज़ोर होते हैं ना। उसके दोस्त थर थर काँप रहे। अमन काँप ही नहीं रहा। अमन के अंदर लड्डू फूटे जा रहे। अमन वहीं पर पहुंचा, रात के अंधेरे में टॉर्च मारते हुए आवाज़ें लगा रहा, छलावा कहाँ हो छलावे, जल्दी आ मेरे सामने। लगभग 15-20 मिनट नीचे तक उतर गया था। अब टॉर्च बड़े वाली थी, आसपास साफ नजर आ रहा था। अब नीचे उतरकर उसे एक भयानक सा चेहरा नजर आया। एक जैसे छोटे कद का आदमी हो, बड़ा उसका सर हो, जैसे गुब्बारा ऊपर लगा हुआ हो, बड़ी बड़ी आंखें, हाथ में 2 चाकू। ऐसा लग रहा था कोई बच्चा या कोई शापित जीव हथियार लेकर मारने को तैयार खड़ा हो। वो सामने से भाग कर आ रहा। कोई भी इंसान होता डर कर भाग जाता। इस तरफ से अमन ने भागना शुरू किया, पीछे की तरफ नहीं, आगे की तरफ। जैसे ही उसकी तरफ बढ़ने लगा, वो 2 चाकू लेकर वो घबरा कर खड़ा हो गया। कैसा पागल इंसान है, मैं से डरा रहा हूँ, वो तो मेरी तरफ भागा आ रहा है। अमन भागा वो गुलाब का फूल निकाल कर, आई लव यू, भाग मत, मुझे तुझसे प्यार है, देख मेरा प्यार कबूल कर ले। वो सामने से चाकू फेंक कर, अबे पागल है, मैं तुझे मार डालूंगा। अब अमन सामने से जवाब दे रहा, मैं मरने को तैयार हूं। वो छलावा था जो समझ गया ये तो वही है। ये ठरकी तो पीछे बढ़ गया है, मारने का नाम नहीं ले रहा। भयानक से भयानक चेहरा बना लो, ये डरता ही नहीं। चाकू दिखा लो, ये मानता ही नहीं, पीछे पड़ जाता है। वो वहां पर खड़ा हो गया और कहने लगा, मुझे बता तुझे क्या चाहिए, क्यों पड़ा है मेरे पीछे, क्या मुझे काबू में करना चाहता है, कौन सी तंत्र विद्या, कौन सी साधना करना चाहता है। अमन ने कहा मुझे कोई साधना नहीं चाहिए, तुम वो लड़की बन जाओ, मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, मुझे सबको जलाना है। सामने से वो छलावा सन्न ऐसे देखे जा रहा। उसने भयानक रूप इख्तियार किया हुआ था, बूढ़े जैसा, ऐसे मांस लटका हुआ। फिर वो छलावा कहने लगा, ये मेरा असली रूप है, क्या तू मुझे अपनाएगा? सामने से अमन बोल पड़ा, ठीक है, लेकिन तुम तो रूप बदल सकते हो ना, लड़की तो बनोगे ना, बन सकते हो ना। छलावा शर्मिंदा, बड़ा कमीना है, मानने का नाम नहीं ले रहा। छलावा पीछे हटने लगा, देख चले जा यहाँ से, वरना मैं अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करूंगा, मार दूंगा तुझे। अमन कह रहा, कोशिश कर ले, मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं, आजा, आलिंगन करते, मुझे गले से लगा। छलावा पीछे पीछे, अबे साले पागल है। छलावा भागने लगा, अमन उसके पीछे पीछे। अब छलावे को समझ में आ गया था, ये अगर पकड़ लेगा ना, ये मारेगा नहीं, पता नहीं क्या करेगा। छलावे को खौफ था, खौफ होना भी चाहिए। छलावा आगे आगे भागने लगा, अमन उसके पीछे पीछे भाग रहा। छलावा एक जगह एक जैसे खड्डा था, उसके ऊपर से छलांग लगा गया। कहते हैं छलावे हल्के बहुत ज़्यादा होते हैं, 20 से 30 किलो के, कद बड़ा होता है। छलांग लगाकर खड्डे के दूसरे पार। अमन ने छलांग लगाए, खड्डा पार नहीं हुआ, धड़ाम करके नीचे गिर गया। कोहनी पर चोट लगी, छाती पर यहाँ चोट लगी, पत्थर गिरा था तो उठकर जैसे कराह रहा। ऊपर से छलावे ने कहा, दोबारा मेरा पीछा मत करना, मैं बड़ा खतरनाक हूं, तुम्हें मार भी सकता हूं। नीचे से अमन जो छिला हुआ था, चोटिल था, उसका जवाब था, मैं मरने को तैयार हूं, तू मुझे अपना ले। उसने कहा, बे पागल है तू, मैं छलावा हूं। तो अमन ने जवाब दिया, छलावा ना मर्द होता है ना औरत होता है, तू मेरा हो सकता है। छलावे ने माँ बहन की काली निकाली थी, चला गया। अमन खड्डे से लगभग 20 मिनट में निकल पाया, जख्मी था, वापस आया। घर के बाहर तीनों दोस्त जैसे डंडा लेकर अपने माँ बाप को वहाँ खड़े करके इंतज़ार कर रहे थे। अब वो तो गांव वालों को बताने वाले थे कि अमन को छलावे ने फंसा लिया है, बुलाता है। अमन वापस आया, थोड़ा चोटिल था, वो ढांके हुए। अब उसके माँ बाप ने कहा कि ये तो वो वापस आ गया। अमन ने कहा, बस आंटी जी मैं बस आगे ही गया था, वो छलावे वाली बात सच नहीं है, वैसे ही पागल बना रहे हैं। दोस्त उसे ऊपर लेकर गए, 2-4 मुक्के मारे और कहने लगे, कहाँ जाकर आया था, सच बता। अमन ने पूरी बात बताई और दिखाया, ये देखो चोट। दोस्त कह रहे तू पागल है, वो मार देगा तुझे। अमन ने कहा, नहीं मारेगा, उसे भी मुझसे प्यार हो रहा है, देख मैंने उसकी नज़रों में देखा था, वो तो ना लड़की होते हैं ना लड़के होते हैं, वो लड़की बना लूंगा उसे, वो लड़की। उसके दोस्त अमन की तरफ देख रहे, तू इतना ज़्यादा ठरकी कैसे हो गया, तुझे लगता है तुझसे कोई लड़की नहीं पटेगी, छलावे को पटाने को चला हुआ है। अमन ने कहा, काश जैसी लड़की वो बना था ना, वैसी लड़की मुझे मिली होती,
वैसी लड़की फिल्मों में आ जाए तो भाई फिल्म उसके चेहरे से ही सुपरहिट हो जाए। इतनी खूबसूरत लड़की बना था। अगर एक छलावा मेरा हो जाए तो हमेशा उसे लड़की बनाकर अपने साथ रखूंगा। मेरा वो कज़न तो जैसे जल जल कर जल भुन जाएगा और बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा। ये दुख उसे मार ही देगा, वो अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ देगा, बहुत जलाऊंगा मैं। उसके दोस्त कह रहे पहले छलावा तुझे मार डालेगा। वो कह रहा नहीं। अब वो रात वहाँ पर रुके रहे। अगले लगभग 7:30 बजे उसने अपने दोस्तों को मना लिया, मेरे साथ चलो, कुछ नहीं होगा। उसके दोस्त कह रहे हमें मरवा मत देना। अमन मरवाने वाला नहीं था, उन्हें कैसे मरवाता, वो तो उसके दोस्त थे। वहाँ जंगल में आवाज़ें लगाने लगे, छलावा छलावा। अब छलावा एक पेड़ के पीछे छिपा हुआ, सर बाहर निकाल कर, क्यों आए हो? अमन आगे होकर, तुम्हें पता तो है, देखो मैं तुम्हारे लिए आज भी फूल लेकर आया हूँ, फल लेकर आया हूँ, तोहफे से तो मान जाओ। पीछे से छलावा उसके दोस्तों को कह रहा, तुम्हें तो अकल है, ये तो मुझे पागल लगता है, तुम तो कोई अकल करो। यहाँ पर खौफ है मेरा, सब मुझसे डरते हैं, जो भी यहाँ आता है मैं उसे चोटिल करता हूँ, मारता नहीं हूँ, ताकि वो वापस जाए, कहानियाँ सुनाए कि यहाँ कोई नहीं आना चाहिए। इससे तो मैं डरता हूँ। ये जहाँ आने लगा है मैं वहाँ जाने से डरने लगा हूँ। अपना इलाका छोड़ने पर मजबूर कर रहा है ये मुझे। अमन बोल पड़ा, मैं कौन सा तुम्हें मजबूर कर रहा हूँ, एक छोटा सा काम तो कर दो। सामने से उसने माँ बहन की गालियाँ निकाली, कितना ठरकी है, काम करने को कहता, पता नहीं कौन सा गंदा वाला काम करने को कह दे। उसके दोस्त ऐसे शर्मिंदा थे, ऐसे नीचे किए हुए। एक छलावा कह रहा सामने से कि ये सही नहीं लगता। उसके दोस्त भी ऐसे नजरें नीचे झुका कर, अब क्या ही कहें। उसके दोस्त अमन को वहाँ से खींच कर ले आए थे, शर्मिंदा बहुत थे, लेकिन रात का वक्त हो गया था, उन्होंने डिनर नहीं किया। अमन को सीधा लेकर छत पर पहुंच गए। पकड़ लिया था अमन को कि ये भाग कर जाना नहीं चाहिए, लेकिन रात के 11:30 बजे अमन वहां से खिसक गया। उसे तो वो छलावा चाहिए था, छलावे को वो पकड़ना चाहता था, इसीलिए वो वहां से खिसका। एक टॉर्च ले ली। कुछ समय बाद किसी की आंख खुली होगी, अमन यहाँ मौजूद नहीं। सबको पता था अमन कहाँ पर गया होगा, लेकिन अमन वो इलाके में पहुंच गया। उतरा वो चढ़ाई से, वहाँ आगे नदी पार की, आगे बहुत पहुँच गया। छलावा छलावा आवाज़ें लगाता हुआ पता नहीं कहाँ तक चला गया। आगे उसे एक बूढ़ी औरत नजर आई। उसकी उम्र 70 से 75 साल होगी। चलकर उस पहाड़ी के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही। अब जो अमन था वो भी उसके पीछे पीछे टॉर्च की रोशनी मार रहा। वो बार बार रुक जाती और पीछे से अमन ने आवाज़ लगाकर कहा, कमर बड़ी मटक रही है, भले ही बूढ़ी औरत बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, प्यार तो मुझे तुमसे ही रहेगा। अब वो बूढ़ी औरत पीछे मुड़कर कहने लगी, तेरी माँ की उम्र की हूँ, वो भी नहीं, तेरी दादी की उम्र की हूँ। भद्दे शब्दों का इस्तेमाल करता है। अमन ने कहा, शब्दों में क्या रखा है, प्यार देखो मेरा प्यार, तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। अब जो अमन था ना, उसे पक्का था कि यहाँ पर कोई बूढ़ी औरत थोड़ी ना होगी, ये तो वो छलावा ही होगा। बूढ़ी औरत बनकर मुझे बहकाने की कोशिश कर रहा है, मैं बहकने वाला नहीं। अमन वहाँ खड़ा होकर कहने लगा, तुम जो भी हो, मुझे तुमसे प्यार है, अपना लो मुझे, मैं तुम्हें रानी बना कर रखूँगा। बूढ़ी औरत इतनी गंदी गालियाँ दे रही। अमन को लगा ये तो छलावा ही होगा, छलावे ही ऐसी गालियाँ दे सकते हैं, बूढ़ी औरत होती तो ऐसी गालियाँ थोड़े ना देती। उसे क्या पता था, उसने परेशानी ऐसा कर दिया, कमर मटक रही है, ये बाल, कितनी तारीफ़ें कर रहा था। और बूढ़ी औरत कह रही, अपनी दादी से भी ऐसे बात करता है। तभी सामने से भाग कर आता हुआ उसे एक आदमी मिला, बड़ी सी लठ पकड़ी हुई, सामने से भागा आ रहा। अब जो अमन था उसे लगा एक नहीं 2 छलावे। बात बन गई। मेरे कज़न को जब बताऊंगा ना मेरी 2 गर्लफ्रेंड, इतनी सुंदर सुंदर लंबे बालों वाली, वो तो जल भुन जाएगा, मर जाएगा सड़कर। उसने ऐसे बाजुएं कर ली, अपना लो मुझे, डराओ मत, मैं डरने वाला नहीं। वो बूढ़े आदमी ने ऐसे लठ पकड़ी, ऐसे सर पर टक करके मारी ना, यहाँ पर पीछे गिरा। अमन का भूत का प्यार एक लठ ने उतार दिया और उसे समझ में आ गया, ये छलावा नहीं हो सकता, छलावे ऐसे वार नहीं करते, छलावे कमज़ोर होते हैं, बहुत हल्के होते हैं, ये तो बड़ा तगड़ा है। भागा वहाँ से। अब वो जो बूढ़ी औरत थी, वो आदमी आवाज़ें लगाने लगा। अमन भागा जा रहा, पीछे उसे कुछ लोग नजर आए, टॉर्च लालटेन लिए। वहाँ से वो निकला, जैसे अपने गांव में पहुँचा, सामने से अपने गांव के कुछ 4-5 लोग आते हुए नजर आए। उसके दोस्त भी बीच में थे। जिस घर में रह रहा वो औरत, एक लड़के की माँ, वो भी साथ चले आ रहे। उसके दोस्तों ने पकड़ा, 3-4 चमाटे लगाए, हाथ पर लगा खून, उन्हें लगा चमाटों के कारण खून लगा है। तब उन्होंने अमन को पकड़ा, वो घर लेकर आए। उन्हें पता था अगर इसे रात को छोड़ा और यहाँ ये रहा, पता नहीं क्या कर देगा।
इसीलिए उन्होंने सोचा हुआ था अगले दिन अमन को लेकर गांव से दूर जाना है, वरना होड़दंग मच जाएगा। वहां से वो अमन को ले गए। यहाँ खबर फैली कि वो रात को बूढ़ी औरत, वो आदमी को जिसने छेड़ा वो छलावा ही था। ऐसे बात बनाई गई। वो तो आगे वाले गांव तक पहुंच गया था। वो बूढ़ी औरत आगे वाले गांव की थी। वो पेड़ों के आगे घर बने हुए मिलते उसे। वो समझ नहीं पाया। उसे लगा ये भी जंगली इलाका होगा, वो भी छलावा होगा। इसीलिए उस गांव में भी कहा अमन जैसा बनकर, जैसे आवाज़ें लगाता हुआ वो छलावा होता था। ऐसे अमन की इज्जत को बचाया उसके दोस्तों ने। इसके बाद कहते हैं उस इलाके में भी कभी छलावा नजर नहीं आया। डर कर ही भाग गया अमन के डर से। अमन को प्यार ही इतना हो गया था उससे। अमन कॉलेज में बड़ा मायूस रहा, कोई गर्लफ्रेंड बना नहीं पाया। लेकिन 1.5 साल बाद उसे एक खबर मिली थी, बहुत अच्छी खबर, कि उसका जो कज़न था ना, उसकी जो गर्लफ्रेंड थी, उसकी शादी हो गई एक सरकारी नौकरी करने वाले से। इसीलिए उसका जो दुख था ना, वो एक झटके में गायब हो गया। अब अपने कज़न से झगड़े रहते हैं जो बाद में दोस्ती में बदल ही जाते हैं। लेकिन इस कहानी से एक चीज़ ज़रूर जानने को मिलती है, ना भूत, ना प्रेत, ना तंत्र मंत्र, छलावे किसी से नहीं डरते, ठरकी कुंवारे से ज़रूर डरते हैं। और अमन वैसा ही था, जिससे एक छलावा भी डरकर अपने इलाके को छोड़कर भाग गया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? आप इसे 5 स्टार में से कितने स्टार देने चाहेंगे प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इसी के साथ अगर आप सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।